स्पिरिचुअल फैक्ट्स इस प्रोग्राम में मैं नितिन फिर एक बार आपका प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह में सभी लोग खुश होंगे, आनंदित होंगे। और आज जिस टॉपिक को मैं लेकर आया हूं वो टॉपिक बहुत पहले किसी ने मुझे पूछा था कि भाई आप बाइबल कैसे पढ़ते हो और किस तरीके से बाइबल को पढ़ना चाहिए। ये प्रश्न बहुत पहले किसी ने मुझे पूछा था और मुझे लगा कि मैं इस विषय पर मैं एक वीडियो बनाऊं और मैं अपना एक तरीका आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैं बाइबल को पढ़ता हूं। वैसे तो बाइबल जो है वो दो भागों में विभाजित है, आप सभी जानते हैं। एक है पुराना नियम और दूसरा है नया नियम। और पुराने नियम में जो है वो यीशु मसीह के पहले वाली बातें सारी बातें जो है वो लिखी गई है। और नए नियम में जब यीशु मसीह जब इस संसार में आए और उन्होंने जो टीचिंग्स दी है वो नए नियम में लिखी गई है। नए नियम में जो है वो 4 पुस्तकें हैं, मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना। ये 4 किताबें हैं जो पहले 4 किताबें हैं और उसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में सब कुछ लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री कैसे की और फिर उन्होंने किस तरह के चमत्कार किए और उन्होंने क्या क्या टीचिंग्स दी, उसके बारे में लिखा गया है दोस्तों। लेकिन अभी हमें सवाल ये आता है कि हमें बाइबल को किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो मैं मेरा मेथड बताता हूँ। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, अपने अपने तरीके हैं। मैं किसी मेथड को सही या गलत नहीं कहना चाहूँगा, बस मैं अपना तरीका आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैं जिस तरह से मैं बाइबल को पढ़ता हूँ। मान लीजिए कि पहले 4 गॉस्पेल में से यदि हम यूहन्ना की पुस्तक को अगर देखें, अगर हम यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो दोस्तों हमें उसको चैप्टर वाइज पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी एक लेटर को जैसे पढ़ते हैं और लेटर को जब हम पढ़ते हैं तो हम लेटर को आज 2 लाइनें पढ़े और कल फिर से 2-3 लाइनें पढ़ी, हम ऐसे तो लेटर को नहीं पढ़ते हैं। हम लेटर को या किसी पत्र को जो कोई अगर हमको पत्र भेजता है तो हम उसको पूरी तरह से पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि लिखने वाला आखिर कहना क्या चाहता है, उसका कहने का क्या मतलब इंटेंशन क्या है, इसमें से हमें क्या समझाना चाहता है। ठीक उसी तरह से जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम चैप्टर वाइज पढ़े, अध्याय को लेकर पढ़े। मतलब पहला एक अध्याय अगर आप पढ़ रहे हो और जब उससे पढ़ते हैं तो पढ़ने से पहले शुरुआत करने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें उस अध्याय को या वचन को समझाए, क्योंकि लिखने वाला, परमेश्वर के वचन को लिखने वाला पवित्र आत्मा है। जितने भी परमेश्वर के जो चेले थे जिन्होंने इन नए नियम के पुस्तकों को लिखा, उन्होंने सभी ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन पुस्तकों को लिखा है। तो पवित्र आत्मा ही बाइबल का लेखक है। और जब हम पवित्र आत्मा से जब हम मदद मांगते हैं कि उन वचनों को समझाने के लिए, तो हम वही भेद समझ सकते हैं या फिर वो एग्जैक्ट वो मीनिंग समझ सकते हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम समझें। सो कहने का मतलब ये है कि जब हम बाइबल के चैप्टर को पढ़े तो एक चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो उसको पूरी रीति से पढ़े, उसके ऊपर मनन करे, अध्ययन करे। अगर कोई ऐसे वर्सेस है या कोई ऐसा वचन है जो आपसे बातें कर रहा है, जो आपके माइंड को टच कर रहा है, उस समय उसको अंडरलाइन करके रखे, या फिर अगर आप चाहो तो उसे लिख भी सकते हैं। और फिर इसी तरह से एक अध्याय को पढ़े। और यदि अगर आप चाहते हैं कि और एक अध्याय पढ़े और आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर उसको पढ़ सकते हैं, फोकस्ड होकर उसको पढ़ सकते हैं, तो दूसरा अध्याय भी पढ़ सकते हैं। और अगर यदि नहीं, आपके पास उतना पर्याप्त समय नहीं है, तो आप दूसरा अध्याय दूसरे दिन पढ़ सकते हैं। हाँ दोस्तों, जब आप दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं, मतलब सेकंड चैप्टर को पढ़ते हैं, उसी पुस्तक में से सेकंड चैप्टर को जब पढ़ते हैं, तब आप जरूर से ये करें कि जो आपने पहला चैप्टर जो खत्म किया था उसके कुछ वर्सेस को, लास्ट वाले कुछ वर्सेस को या वचनों को फिर से एक बार पढ़े, ताकि आपको जो है वो मतलब एक प्रॉपर
एक लिंक आपको मिलेगी। आपको याद आएगा कि हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था और इस चैप्टर को में से फिर हमें आगे पढ़ना है। तो इसी रीति से आपको धीरे 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 नया नियम और पुराना नियम ऐसे सभी जो किताबें हैं उनको पढ़ना है। और अगर आप मुझसे पूछोगे तो नए नियम में जो है वो फर्स्ट 4 गॉस्पल्स जो है, मतलब 4 सुसमाचार की पुस्तकें हैं, और उसमें मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना है। अगर आप यूहन्ना इस पुस्तक से भी अगर बाइबल को पढ़ना शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हैं। और आगे फिर आपको धीरे 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 बाइबल अध्ययन और बाइबल के बारे में जो जो गहराई है बाइबल के वचनों की, वो आपको जो है वो आती जाएगी। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों कि बाइबल जो है वो आप पढ़ते रहिएगा। भले ही मतलब शुरुआत में अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो आपको उसी समय उसका अर्थ नहीं समझ में आता है, सो नो डाउट आपको आगे चलकर वो सारी बातें क्लियर होगी। पवित्र आत्मा आपको समझाएगा अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से, और या फिर हो सकता है कि कोई परमेश्वर का जन, परमेश्वर का सेवक आपको उन बातों को समझाए और आप उन बातों को समझ जाओ। सो मैं इसी तरह से बाइबल का अध्ययन करता हूँ। मैंने नए नियम को और पुराने नियम को बार बार पढ़ा है, और अभी भी जब भी मैं उसको मतलब अगर नए सिरे से पढ़ता हूँ तो फिर से मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नई चीजें परमेश्वर सिखाता है, नए रिवलेशन को देता है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देना चाहता हूँ को मेरी अगुवाई करता है और मुझे समय प्रदान करता है कि मैं बाइबल को पढूं। सो मैं आपके लिए भी यही उम्मीद करता हूँ कि आपको भी परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में और बाइबल की गहराई में लेके जाए, ताकि आप भी आशीषित हो और आप दूसरों को भी आशीषित कर सके। तो बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप और आपका परिवार बाइबल अध्ययन में और मजबूती पाए, और आपकी जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो और मजबूत बने। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि जो कुछ भी हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया, जो कुछ भी आज हमने सीखा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और पवित्र आत्मा आपको और गहराई में और प्रभावशाली रीति से बाइबल को पढ़ना और उसे समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, यानी उपयोग में लाना सिखाए, और आपका लाइफ जो है वो और आनंदित हो और आप दूसरों को भी आनंदित कर सके। अभी के लिए बस इतना ही। सभी को जय मसीह की। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।